हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आपके कमेंट हमारे आंसर के इस सीरीज़ में, ये चौथा सीरीज़ है। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर किए जाते हैं। जो आप कमेंट्स के माध्यम से डाउट आपके रहते हैं, जो कमेंट सेक्शन में आपने डाउट दिए रहते हैं, वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर किए जाते हैं। तो आइए इसमें पहला कमेंट्स देखते हैं। जगमोहन कुंडू जी का है। इन्होंने लिख रहे हैं कि सर डिवीज़न के लिए प्रेफरेंस मांगते हैं क्या? तो नहीं जगमोहन जी, डिवीज़न के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं मांगा जाता है। वो आर्बिट्रेरी अपने हिसाब से सीपीओ ऑफिस उसको अलॉट करता है। तो डिवीज़न के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस एल करके कुछ इन्होंने लिखा हुआ है नाम। ये लिख रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि डीबी के बाद 3 मंथ का टाइम लग जाता है ज्वाइनिंग में। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक एवरेज 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, इसलिए कोई 3 महीना बोल रहा होगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 महीने ही 3 महीने लगेंगे। प्रोसेस यदि जल्दी जल्दी हो गए, फाइल जल्दी जल्दी बढ़ गई तो 1.5 महीना में भी हो जाएगा, लेकिन 2 महीना से ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, फिर आप अपना पेपर प्रिपेयर करके फिर आते हैं, इसलिए आपको टाइम दिया जाता है। तो 2 महीने के आसपास लग जाते हैं, और कोई ऐसा रूल नहीं है कि 3 महीना लगेगा ही लगेगा। चलिए, जगमोहन जी ने फिर क्वेश्चन पूछा है कि सर मैं रांची बोर्ड से हूँ और ईसीआर डाल दिया था फॉर्म फिलअप करते टाइम, और इनको चक्रधरपुर डिवीज़न चाहिए। एसईआर का चक्रधरपुर डिवीज़न चाहिए, लेकिन ईसीआर का कट ऑफ क्लियर है। तो जगमोहन जी, आपको ईसीआर ही मिलेगा, लेकिन घबराइए नहीं। सीकेपी डिवीज़न में बहुत ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हम ईसीआर डिवीज़न में आ जाएं, ईसीआर जोन में आ जाएं। तो उसके लिए आपको म्यूचुअल मिल जाएंगे बहुत आसानी से। आप साल भर 6 माह के अंदर में आप घर वापस आ जाएंगे, वहाँ ज्वाइन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ईसीआर में चक्रधरपुर डिवीज़न में आप चले जाएंगे, क्योंकि चक्रधरपुर डिवीज़न में तमाम लोग हैं जो ईसीआर में आना चाहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है सालू सिंह का, ये लिख रहे हैं कि सर क्या गर्ल्स को भी ईडब्ल्यूएस, शायद ये लिख रही हैं कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि फ़ी तो 250 रुपये ही थी। मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है, तो मैं देख भी नहीं सकती। देखिए, यदि आप ईडब्ल्यूएस को टिक किए होंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, 50,000 से कम आय है, तो फिर आपको ये देना पड़ेगा। लेकिन वहाँ यदि आप नहीं भी दे पाती हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा इसको बनवाने के लिए, डोंट वरी। और गर्ल्स भी हैं, आपका फ़ी नहीं लग रहा है, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन ही नहीं खुल रहा होगा उसमें। ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि गार्ड का ट्रेनिंग इंग्लिश में होता है क्या? तो देखिए, गार्ड का ट्रेनिंग इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है, वो आपके ऊपर निर्भर है। ट्रेनिंग देखिए, जैसे आप साउथ में हैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में, या उस टाइप के जो जहाँ साउथ के लोग भी हैं, तो वहाँ हिंदी में तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, क्योंकि उनको हिंदी आ ही नहीं रही है। तो हो सकता है इंग्लिश में पढ़ाया जाए, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाता है कि या तो आप इंग्लिश में लिखिए आंसर या हिंदी में लिखिए। तो डोंट वरी, आपको स्टडी मटेरियल भी हिंदी में प्रोवाइड कर दी जाएगी। टीचर्स आपको बायलिंगुअल समझाएंगे भी, इंग्लिश भले पढ़ाएंगे वो, मान लीजिए इंग्लिश में भी पढ़ा रहे हैं तो, लेकिन आप लिख सकते हैं हिंदी में आंसर, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। देखिए, विनीत कुमार जी लिख रहे हैं कि सर डीबी और मेडिकल हो जाने के बाद ज्वाइनिंग लेटर के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? इसके लिए तो एक डिटेल्स वीडियो आपको हम देंगे। सर क्या कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा आता है, या जो डीबी के टाइम दिया था वही चल जाएगा, या फिर से बनवाना पड़ेगा? देखिए, यदि आप वो वाला फॉर्मेट दिए हैं जो रेलवे देती है, उस फॉर्मेट में आपने बनवाया है, तो डीबी और फिर ज्वाइनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, वो उसी फॉर्मेट का करेंट रहेगा, तो चल जाएगा। तो वो फार्मेट एक बार देख लीजिए, जो रेलवे का फार्मेट है, यदि उस फार्मेट में आपने बनवाया हुआ है डीबी के टाइम पर, तो ये काम कर जाएगा, क्योंकि आप उस समय लेटेस्ट बनवाएंगे ही डीबी के लिए। ये फॉर्मेट जो है, जैसे एससी एसटी के लिए भी अलग है, ये ओबीसी का फार्मेट है, तो इस फार्मेट पर यदि आप बनवाए हैं तो वो चल जाएगा, उस टाइम भी चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का अंतर रहता है, तो ये चल जाता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।